Good morning to all of you. You all are you. Welcome in my channel again. Today I am discussing fire and firefighting. If you are new on my channel, then subscribe my channel, hit the bell icon and like, share and comments my video also. आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फायर पे। फायर क्या होती है? दरअसल फायर से रिलेटेड हमने सबने देखा है कि फायर अक्सर अमूमन आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके घर से ही शुरुआत होती है। सुबह आदमी सो के उठता है तो हिमाचल है, यहाँ पे आग सबसे पहले जलाई जाती है। लेकिन अगर आग एक लिमिट तक है तो ठीक है, लेकिन अगर लिमिट से बाहर हो गई तो फिर वो इतनी ज़्यादा विनाश लीला करेगी जिसका अंदाज़ा खुद को नहीं होता है। फायर होता क्या है? व्हाट इज़ फायर? अगर हम फायर की बात करते हैं तो फायर है क्या? फायर मीन्स आग है, जो हिंदी में भी इसको आग बोलते हैं। तो अगर सिंपल सा अगर बोला जाए कि फायर का डिफिनेशन एक लाइन में आप दो, तो फायर को कैसे आप परिभाषित करेंगे? फायर को परिभाषित करने का मतलब ये है कि फायर इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री एलिमेंट्स। मतलब फायर में तीन तत्व मिले होते हैं। फायर के अंदर तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फायर को जो है कि फायर जिसको हम बोलते हैं, तो फायर इज इक्वल टू क्या होगा? फायर इज इक्वल टू का मतलब क्या होगा? फायर में फ्यूल होगा, ठीक है, प्लस हीट होगी, प्लस ऑक्सीजन होगा। कहने का मतलब तेल, उष्मा और हवा, अगर ये तीनों एक जगह पर इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? फायर हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका आप देख लीजिए कि किसी भी फायर को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। एयर, हीट और ऑयल, मतलब तेल और उष्मा और हवा, ये तीन चीज़ें मिलकर के आग बन जाती। अब रही बात केसेज ऑफ फायर, किन किन कारण से जो है कि आग आपके जो है कि लगती है, कौन कौन से? दरअसल क्या है, हम जिस आग की बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंडस्ट्री से रिलेटेड का मतलब समझते हैं आप? जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो आपका वर्कशॉप है, तो वहाँ पे वर्कशॉप पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आग किस किस तरीके से लगता है, थोड़ी सी हम चर्चा उस पर करते हैं। सबसे पहला है आपका लूज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर। लूज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर का मतलब है बिजली के तार का लूज होना। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है और यहाँ के सॉकेट से यहाँ से एक वायर चल करके इस मोटर तक आता है आपका, ठीक है। अगर इस मोटर तक आता है और जब ये मोटर आपकी मूव करती है, यहाँ पे मोटर लगाओ, मूव करती है, तो होता क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए अगर ये वायर सॉकेट में लूज है तो क्या करेगा? अब जब स्विच आप ऑन ऑफ करोगे तो उस दौरान क्या होगा? यहाँ पे शॉर्ट करेगा। तो जहाँ पे शॉर्ट मीन्स क्या होता है? स्पार्क होगी। इस स्पार्क के दौरान देखते हो भी चिंगारियाँ निकलती हैं, तो उस चिंगारी के चलते आग लग सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक मेन कारण है कि लूज कनेक्शन ऑफ जो है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर, ये बहुत ही मतलब अमूमन आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने घरों में भी देख लो, प्रेस वगैरह होता है, या जो है कि आपके और जो है कि घर के अप्लायंसेस होते हैं, जो है कि वहाँ पर हम सॉकेट को यूज करते हैं, तो अक्सर जब बटन को हम ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ से स्पार्क होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं उस चीज़ को, हम अवॉइड करते हैं। या हीटर का है, गीजर का है, तो हम अवॉइड करते हैं, यार ठीक है चलता है चलते हैं। लेकिन वो एक बड़े हादसे का कारण हो सकता है। इसके बाद दूसरा हमारा कारण आता है फास्ट मूविंग जो है कि पार्ट हैव नो ऑयल। कहने का मतलब है कि जैसे अभी हम क्या करते हैं कि कोई पार्ट्स जो है कि मशीन के अंदर चल रहा है,
मशीन के अंदर कोई पार्ट चल रहा है और वो काफ़ी स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, काफ़ी स्पीड से मूवमेंट कर रहा है और उसका जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर ऑयलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो ऑयल प्रॉपर नहीं होगा तब क्या होगा उस कंडीशन में, अगर प्रॉपर ऑयल इसके ऊपर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगा तब क्या होगा, वहाँ पर ये पार्ट्स क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो वो पार्ट्स खराब होगा या उससे टच में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जल सकती है तो वहाँ पे आग लग जाएगी। इसके बाद आपका आता है, ये तो समझ गए, तेज चलने वाले पार्ट्स पर आयल अगर नहीं है तो आग लग सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इसके बाद आयल में डूबे कपड़े को फर्श पर फेंकना। कहने का मतलब है लिटरिंग ऑफ ऑयल डिपेड क्लॉथेज ऑन द फ्लोर। कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि अक्सर आप देखते हैं कि काम करने वाला जो वर्कर होता है, यहाँ पे मशीन है, मशीन काम कर रहा है, सिंपल सी बात है कि वहाँ पे अगर काम कर रहा है तो ऑयल से रिलेटेड कॉटन होते हैं। यहाँ पे आप इस ऑयल को, इस मशीन के ऊपर ऑयल सॉफ कर रहे हैं, इसकी बात करता रहता है प्रॉपर डस्टबिन में यहाँ बनी होती है, ठीक है। इस कॉटन वेस्ट को इस डस्टबिन में अगर फेंकते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से साफ हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ अनकेयरलेस जो स्किल वर्कर होते हैं वो क्या करेंगे, कॉटन वेस्ट को इधर फेंक देंगे, कॉटन वेस्ट को उधर फेंक देंगे। तब क्या होगा, ये कॉटन वेस्ट भी एक आग लगने की, ऑलरेडी डिपिड है, ऑयल से डूबा हुआ कपड़ा है, जला सा भी इसके ऊपर अगर चिंगारी पड़ी तो आग धधक सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका कि ऑयल के डूबे हुए कपड़े को फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए।